नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। व्यूअर्स, आज मैं पुरखू के जो प्री फैब्रिकेटेड जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर भी अभी कुछ लोग रह रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने कहीं अकोमोडेट नहीं किया, उनको कहीं अकोमोडेशन नहीं मिली, वो मजबूरी के दिन इन फ्लैटों में बिता रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से 5-6 महीने पहले मुझे लग रहा है जब यहाँ आग लगी थी, सर्दियों का मौसम था तो यहाँ आग लगी थी और 5 फैमिलीज प्रभावित हुई थी, उनका कुछ भी नहीं बचा था। आज मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ पुरखू में, उन्हीं फ्लैट्स में, और जो इन फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं जो प्री फैब्रिकेटेड हैं, जिनकी बहुत ही हालत खराब है और गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर भी किया है कि ये एक किस्म से रहने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी है, किराया बाहर दे नहीं सकते, उतना इनकम नहीं है, उतना रोजगार नहीं है। उनसे भी चर्चा में करना चाहता हूं। तो उससे पहले सभी जितने भी व्यूअर्स हैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। तो सबसे पहले ये मैडम जी आप आइए, कौन बोल रहा है? मैडम आपका नाम क्या है? नीलम रैना। नीलम जी, आप यहीं इन्हीं फ्लैटों में रहते हैं? जी। हमारे व्यूअर्स आपको थोड़ा सा आप आगे आइए और हमारे व्यूअर जो है वो आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्या हालात है, किन हालातों में आप यहाँ रह रहे हैं? जी इधर के हालात तो बिल्कुल अच्छे नहीं है जी। टूटी हुई क्वार्टर है, जब बारिश आती है पानी अंदर आ जाता है। कोई हालात इधर की नहीं है कुछ भी। मजबूरी में रह रहे हैं हम। इतना किराया कहाँ से लाएंगे? 2 बंदे हैं तो 6,000 लीफ मिलती है। 6,000 में हम किराया देंगे, बाहर जो इधर किराए पर रहेंगे हम क्या करेंगे? दवाइयाँ खाएंगे कुछ, क्या क्या करेंगे? मजबूरी में हम इधर रह रहे हैं, नहीं तो रहने की जगह इधर नहीं है बिल्कुल। तो जैसा कि पिछली बार जो इंसिडेंट्स हुआ था यहाँ, वो आग लगी थी, बहुत सारी फैमिलीज उसमें इफेक्ट हुई थी, तो अभी ये बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या उन परिवारों को कहीं एडजस्ट किया है या आप लोगों के लिए क्या बात हो रही है? कुछ भी नहीं बोल क्या रहे हैं? उन्होंने वो क्वार्टर पुराने ठीक किए तो उधर से छोड़कर इधर रह रहे हैं। अच्छा, दूसरे क्वार्टर में? अच्छा, कहीं और। अच्छा, तो गवर्नमेंट का क्या कहना है? जो माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब हैं हमारे अरविंद कारवानी जी, या उनके पहले भी जो रिलीफ कमिश्नर जी बोल रहे हैं हमें थोड़े आपको इधर बिठाया हुआ है। आप खुद बैठे हो? हाँ, खुद बैठे हो। तो उनको आपने बोला नहीं कि हम कहाँ जाएं और कहाँ रहें? आप हमारे बोलते जिधर मर्जी चले जाओ, बिजली का किराया इतना, बिजली वाले आते हैं बोलते हैं किराया दे दो। हम किराया कहाँ से देंगे? 20-20 हजार 30 हजार उन्होंने बिल बना दिए बिजली के, हम कहाँ से देंगे बिजली का किराया? जब जगती वाले नहीं दे रहे हैं, बटरवाली वाले नहीं दे रहे हैं, नगरोटे वाले नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा, तो हम कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप लीगली बैठे हो इन क्वार्टरों में, तो आपने उसके बारे में क्या कहीं और भी रिलीफ कमिश्नर के आगे कहीं और कई मंत्री अभी नई गवर्नमेंट बनी हुई है, एलजी साहब की सरकार है, मोदी सरकार ऊपर बैठी हुई है, क्या कहीं आप मिले? कोई सुध कहीं से ली गई आपके बारे में? कहीं बात हो रही है, नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इधर एक पार्टी आती है बोलती है आप टेंशन नहीं करो, आपका सब कुछ हो जाएगा, हो जाती है, फिर 2-3 महीने के बाद और पार्टियां आ जाती हैं। हम आपका करेंगे जी, आपका बिजली का भी करेंगे, आपका कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ मौजू बनाकर चले जाते हैं, निकल जाते हैं बस। जी। तो मैं और बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ। जी, बताइए आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार पंडिता मेरा नाम है जी। मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से कि कम से कम मैं इस समय मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम मीडिया तो हमें पूछने के लिए आती है, नहीं तो सचमुच में यहाँ पे रहते हुए हमें अब 9-10 साल हो गए इस गंदगी में। आप बाद में मेरी बात खत्म होने के बाद आप यहाँ के इस चारों तरफ की गंदगी को भी कवर करके आप दिखा सकते हैं। तो इस ये आधे क्वार्टरों के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो भंग है ये क्वार्टरों के आधे ऊपर चली गई है और उसी के बीच में हम भी यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा सर मुझे जो है मेरा मन जो है बात कहने को कह रहा है कि जैसे एक माँ मर जाती है और बाप उसके बाद
दूसरी शादी करता है और वो जो बच्चे रहते हैं ना, तो वो माँ जो दूसरी आती है उसके साथ वो एक अलग व्यवहार करती है अपने पैदा किए हुए, और जो पहली औरत होती है उसके साथ सोतेलापन, उसके साथ अलग। वो सोतेलापन सर हमारे साथ हो रहा है। जो क्वार्टर्स जिनके पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, फ्लैट है, हम बोलते हैं ऊपर वाला उनको और भी तरक्की दे, हमें उनसे कोई दुख नहीं, वो उसके हकदार है। सेम हम भी वैसे ही है सर, पर हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे पास इनके पास क्या ऑप्शन है कि हमारे साथ ये सोतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ना तो हमें यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, प्लास्टिक की पाइपें लगा के हम जहां तहां से हमने पानी पकड़ा, हम वो वहां पे वो पानी पी रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे सुबह पहले आधा घंटा गंद चलता है पाइपों से, उसके बाद हमें साफ पानी मिलता है। और आप क्वार्टरों की लैट्रिन और बाथरूम का दूर दूर तक कोई पता नहीं, जैसे कैसे टीन टप्पर लगा के हम लोगों ने लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक सवाल यहाँ उठता है कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप इलीगली बैठे हो, आप हमारी मर्जी से नहीं बैठे हो। जी सर। तो ये सुविधाएं तो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपका तो कोई झाड़ू मारने भी नहीं आता होगा यहाँ पर। सर वो अगर इनलीगल हमें कह रहे हैं ना, तो हम भी कश्मीरी पंडित हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। वो आके हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर इनलीगल हैं तो हम खुद अपनी इच्छा से बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि ये सचमुच में कश्मीरी पंडित हैं, तो हमारा हक क्यों खाया जा रहा है? हम माइग्रेंट है सर, बिल्कुल। मैं खीर भवानी तुरमुल के हमारा वंश पुजारी वहां पे रहा। अभी भी आप कश्मीर में पता कर सकते हैं, मोना पार करके मेरे पिताजी ने वहां पे कश्मीर खीर भवानी में वहां पे मोना पार करके आप उस मंदिर के जब अंदर एंट्री करोगे, एंट्री में ही आपको मोना पार करके वहां वो मेरे पापा की हाथ की बनी हुई है। तो वो मेरे पापा की हाथ की बनी, वो मेरा बाप है, उसका मैं आगे बेटा हूं। है, आप माइग्रेंट हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट आपको मान नहीं रही कि आप यहाँ हमारी मर्जी से बैठे हो। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? सर गवर्नमेंट से हम तो सर हमारे पास तो ये ताकत नहीं कि हम गवर्नमेंट से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करें या किसी प्रकार की बदतमीजी करें, ये हमें हक नहीं है। पर मैं हाथ जोड़ करके गवर्नमेंट से, हमारी इस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब से मैं एक बार फिर से यही मैं गुहार लगाना चाहता हूँ। कई बार हमारे मीडिया में के भाई यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे दुखों को सुना और आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसी तरह आज आप भी आए। हम फिर से अपनी बात को इसी तरह रख रहे हैं कि हम यहाँ पे काफी तकलीफों में हैं, और कृपया मैं चाहता हूँ कि इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने जो सालों से जो अयोध्या का फैसला नहीं हो रहा था, अगर वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हर एक फैसले को 1970 धारा को उन्होंने जो कोई नहीं तोड़ सकता, 370 को तोड़ा, हर जिसकी उम्मीदें नहीं रखी थी कि ये कभी हो सकता, वो उन्होंने किया। तो ये तो हमारी 120 फैमिली के घर हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि बीजेपी सरकार जो हमारे इस समय, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका चुटकी बजाने का काम है। तो मैं चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है कि वो ये चुटकी बजाएं, ताकि हमने तो इस गंदगी में और तकलीफ में हमने 10 साल काटे, पर कम से कम इस समय मेरी बेटी है 12 साल की, 13 साल की हो गई, 3 मेरी बेटियां हैं, तो वो कम से कम उनका तो अच्छा भविष्य हो, कम से वो तो चैन से या अपने आप को सेफ महसूस करें। व्यूअर्स, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतनी बदबू है यहाँ कि मैं इस चीज़ को यहाँ देख नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त ये बदबू आ रही है यहाँ पर कि रह नहीं सकता। तो क्या अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं? सर मैं अंत में ये बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी इस गंदगी में रह के मैंने जो झेला है, मैं खास बात बताना चाहता हूँ। इस गंदगी में रह के जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता हूँ वो झेले। इस गंदगी में रह के मेरी बेटी फर्स्ट स्टेज कैंसर से गुजरी थी, और उस बेटी को मेरी उस ऊपर वाले ईश्वर ने जो है नई जिंदगी दी है। और इसी तरह से एक और हमारे बीच में यहाँ पे बहन है, उनका बेटा उस बीमारी से खत्म हो गया। और बच्चे आज यहीं पे जो क्वार्टर हमारे साथ में, उनके बच्चों के हमें हार्ट में सुराख हैं, हार्ट पेशेंट यहाँ पे हैं, और हर किस्म की बीमारी यहाँ पे पनप रही है। मेरी आखिरी में यही मेरी गुजारिश है कि प्लीज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे ही दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि बाकी हमने बहुत गुहार लगाई, हमारी किसी ने नहीं सुनी है। अंत में मैं उनसे ही गुहार लगाऊंगा कि कृपया प्लीज हमारा उद्धार करें इस गंदगी से। हमें भी उन्हीं कश्मीरी पंतों की तरह देखा जाए जो इस समय अच्छी तरह फ्लैट्स में रह रहे, जिनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू आप सर। बहन जी, आप आइए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरू है। हाँ, नीरू जी, मुझे बताइए कि क्या मसला है यहाँ, क्या दिक्कत आ रही है? सर मसला यही है, मतलब मतलब गंदगी है, और वाटरूम में पानी आता है, और 2 बार तो मुझे फ्लड आया अंदर जी। हाँ जी। और बहुत मुश्किल में हम रह रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहे इलीगल बैठे हुआ, कैसे बैठे इलीगल? इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है, हमने खुद थोड़े क्वार्टर तोड़े हैं। मोबाइल लाइट डालो।
लाइट का हमने क्वार्टर खुद नहीं तोड़े, इन्होंने हमें ये ताला खोल के दिया। जी जी। कमिश्नर का हमें लिख के है, हमने फॉर्म भरे है वहाँ पे। बोला आर के पंडिता ने उस टाइम बोला कि आप जाओ पुरखू में रहो तब तक जब तक फ्लाइट बनेंगे। जी जी जी। तो अभी फ्लाइट व्लाइट तो कहीं अभी बन नहीं कहीं रहे, नहीं बने, कुछ नहीं बन रहे हैं। जी जी जी। तो दिक्कतें बहुत हैं। भाई साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप आइए जल्दी से। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र कुमार भट्ट। हाँ इंद्र जी बताइए कि क्या मसला है यहाँ, क्या दिक्कतें आ रही? ये मसले सोरी क्या ये गंदगी गाज यपर ना फाक्स वारिया योन ये वारिया प्रथम देश हकन बुच खड़े ये हकन मुश 10 मिनटन हकन का बियत बरसात में रूद पे ये सोर से आसन जज नाग आसन चश्मा आसन यपर आसन से गुमुत यपर ये सदा बरसात में पुल च खसा साइन को और 8 फुट 9 फुट 10 फुट को बनन क्या शकर गवर्नमेंट अगर तो मन मजबूरी मन छु वंकन बिहे तो छुने हकन मजबूरी गवर्नमेंट क्या छु वन गवर्नमेंट दपन तो पाने बीच में तो क्या बान इलीगल बेटी मगर माइग्रेट ये बनो मजबूरी मज और बेहन खतर ये कहीं सोर्स इनकम तो क्या करो तमी मजबूरी मज ये बिहत एलजी सरकार माननीय मनोज सिन्हा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या सोन तो सोचो क्या माइग्रेट क्या तम सात अगर कवाटर मिल मिल वन आम मजबूरी मज ये बिहत तो अमु मतलब मा तेल सड़क पर त्रित तो पाने आम ये पाने आम तेल कप बन रेशन कार्ड तेल कप बन माइग्रेट पे आम सोर अगर गवर्नमेंट अभी ये बोल रही है कि आप यहाँ इलीगली बैठे हैं तो लीगली इनको बोलो ना, जब जहाँ हम लीगली रहते थे हमें कश्मीर अपने घरों में वापस क्यों नहीं भेजते? तो वही तो या तो भेज दो घर वापस हमारे वहाँ, मगर वो भी है ना प्रॉब्लम। अब 35 साल के बाद वो घर रहे नहीं तो कहाँ बैठेंगे? उसके लिए क्या बोलना चाहते हो गवर्नमेंट को? उसके लिए बोल रहे हैं हमें अगर दे दो, हमें फुल 1 टाइम सेटलमेंट दे दो, फिर 1 टाइम सेटलमेंट चाहते हैं। जी 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 वो जी। देखिए मैं व्यूअर्स आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ पुरखू के ग्राउंड जीरो पे। यहाँ मैंने बहुत कुछ पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखी, कहाँ कहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं समाज में। लेकिन जहाँ मैं अभी आया हूँ रियलिटी में यहाँ इतनी बदबू आ रही है, यहाँ इतनी गंद है। यहाँ जो ये फ्लैट्स बनाए जो हैं जिनमें ये रह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि उससे बेहतर था कि जो हमारे वो भांगड़ी लोग आते हैं वो मजबूरी में एक पॉलीथीन ऊपर डाल देते हैं, उसके अंदर बैठते हैं, तो इनकी भी सिचुएशन उससे भी बदतर है जो हम देख रहे हैं। यहाँ सांप बिच्छू, जहां पर मैं हूँ सांप बिच्छू तो डेली निकलते होंगे, पता नहीं किन हालात में यहाँ रहते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, कि ये जो कुछ परिवार 120 के आसपास के परिवार हैं जिनका कहीं मजबूरी में ये बैठे हैं, जिनका रोजगार कुछ नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है, यहाँ कोई इनका साधन नहीं है, जीविका कुछ नहीं है, रिलीफ के कुछ चंद पैसे मिलते हैं, चावल के कुछ दाने मिल रहे हैं, उनसे इनका गुजर बसर हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो, आप मुझे सभी बताइए एक साथ, सभी यहाँ बताइए। जी जी आप आइए मनमोहन जी। सर हमें सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी पिछले 3 साल से हम लड़ रहे हैं, मैं खुद फाइलें लेके अभी तक उन फाइलों का हमें कोई पता नहीं है वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जब हम पिछले साल गए 7 मार्च 2023 में जब सिद्धा साहब थे, हमने वो मेमोरेंडम दिया सेक्रेटरीट में श्रीनगर, मैंने खुद दिया, वहां से लेटर आई तो सिद्धा साहब ने लिखा हमने 2007-2011 में इनको अलॉटमेंट की है, जिनको की थी उनको तो मिले मगर जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको तो कुछ नहीं मिला। और उसने लिखा इलीगली बैठे हैं। हम कैसे इलीगली बैठे? बिठाया तो इन्होंने ही, जब कोविड के टाइम इन्होंने ही बिठाया हमें। हर किसी जो गरीब फैमिली थी उसको बोला जाओ जी लिख के वहां जाओ पुरखू कैंप में, अभी क्वार्टर नहीं जब होंगे जाओ भी फिलहाल बैठो। उसके बाद हमने दोबारा फाइल दी, उसमें भी वही इलीगल। अगर हम इलीगली थे तो ये कैसे बिठाते हमें उस वक्त? इलीगल तो तब आप होते ना, इन्होंने खुद यहाँ के जो चौकीदार था उसने खुद हर किसी फैमिली को ताला खोल के दिया। हमारा रिकॉर्ड पूरा यहाँ
कैंप में सब कुछ है, सब कुछ है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अभी ये मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि सौतेला व्यवहार हो रहा है आप लोगों के साथ, और गवर्नमेंट अपने सिर से एक इनसे पल्ला झाड़ रही है कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इनका संज्ञान लेना चाहिए। 120 परिवार हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए और इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है बिजली बिल। मैं अपने लेता हूँ बिजली बिल, मेरे घर पे आप सर देख लो, एक फैन, 3 बल्ब और एक टीवी है। 22,427 रुपए मेरे एक फैमिली का बिल है। तो वो कहाँ से बिल आया? ना मीटर लगा है ना कुछ लगा है। ऊपर से ये बोल रहे भाई जी हम खाली कराएंगे यहाँ पे, कभी बोलते हैं मार्च में, कभी दिसंबर में। अब अंत में देखिए, अंत में क्या है कि सभी हमने समझ लिया, हमें पता है कि बहुत टाइम से आप भुगत रहे हैं इस अन्याय को। क्या कहना चाहेंगे अभी? सर हमें वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। अगर इनके पास क्वार्टर अवेलेबल नहीं, यहाँ बनाए, यहाँ पे इनके पास सब कुछ है, क्यों नहीं है? फंड्स आते हैं सेंटर से, कहाँ जाते हैं वो? हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए फंड्स नहीं है। कितनी फैमिलीज यहाँ सर टोटल कश्मीरी जो माइग्रेंट है 104 फैमिली, 108 फैमिली है। ठीक, वो भी इतनी बुरी हालत में है, हर किसी घर में पेशेंट है। मगर हमारे कमिश्नर साहब उनको जैसे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। अभी बरसात में पानी आता है, अब दूसरी रात को सर सोया नहीं जाता है। क्यों? पता नहीं कहाँ से पानी आएगा तो ये क्वार्टर चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जी जी। देखिए व्यूअर्स, मैं आपने देखा, आप लोगों की क्या व्यू है ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि जो नॉन कैंप वाले, जो प्राइवेट एकोमोडेशन पे मजबूरी में बैठे हैं, जो यहाँ नहीं रहे हैं या जगह नहीं मिली है, उनके लिए, और जो ये मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए गवर्नमेंट कोई सीरियस समाधान करे। इनके लिए अगर कुछ और 100, 200, 400 बिल्डिंगें, 500 फ्लैट्स बनाने पड़े तो जरूर बनाए। किसी चीज की थोड़ी कमी है आप लोगों के पास, तो ताकि ये भी हमारे ही शहरी हैं, हमारे ही लोग हैं, ये कहीं तो रहें। जी, हम चाहते हैं अगर इनके पास अभी नहीं है, हमें तो कम से कम चैन से तो बैठने दे यहाँ पे, क्योंकि हम बच्चे पढ़ा रहे, कहाँ से लाएंगे? 13,000 में क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब्स 8,000 से ऊपर देते नहीं, वो भी आपको सर पता है जम्मू में अभी काम कहीं नहीं है। जी जी। तो बच्चों को फीस दे, घर में दवाई लाए, कहाँ से लाए? तेल सब कुछ महंगा है। जी 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 जी। तो हम बोल रहे हैं इनको, हमें यहाँ पे हम ये बोल रहे कभी मार्च में उठना है, कभी दिसंबर में उठना, कभी इसकी जगह है, कभी उसकी जगह है, हम तो जाएंगे कहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, अभी अंधेरा भी बहुत हो रहा है और यहाँ लाइट हम देख रहे हैं तो कहीं दूर दूर तो हमें दिख नहीं रही है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत जल रही है, इन्वर्टर वगैरह चल रहे हैं, तो लाइट का भी इनको बहुत बड़ा मसला है और ऊपर से बिलें भी आ रही हैं। तो मैं अपनी तरफ से एलजी सरकार और मोदी सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका जो प्रॉब्लम है, इनकी सुध जल्दी से जल्दी ली जाए और इनको यहाँ से निकालें और कहीं अलग इनके लिए एडजस्ट करें। अगर फिलहाल ये यहाँ बैठे हैं तो इनको सताएं नहीं, जब तक आप कोई एडिशनल व्यवस्था इनके लिए करते हैं, लेकिन होनी चाहिए तो बहुत जल्दी होनी चाहिए इनकी जो ये व्यवस्था। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी क्या व्यूज़ हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। मैं पुरखू कैंप जम्मू से विजय रैना, अपनी चैनल द कश्मीर डायलॉग से। जय हिंद, जय भारत।